श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। यदि अपने दृष्टि में परिवर्तन नहीं ला सके तो हमने शास्त्रों का अध्ययन किया या अध्यात्म में गए, ये केवल अपने आप को बेवकूफ बनाना है। देखो, ज़्यादा करके जितने भी सो कॉल्ड रिलीजियस लोग होते हैं उनमें रिलीजन का कोई नाम ही नहीं। रोने के लिए एक कमरा और मिल गया। देखो, थोड़ा भी व्यक्ति सजगता से, सावधानी से नहीं जीता। देखो, आध्यात्मिक जीवन में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। जैसे ये सावधानी शुरू कर देते हैं, हम कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो जूते कहाँ फेंकते हैं कि हम बीच पे रख देंगे जूते तो पीछे आने वाला जो है उसको हर्डल रेस करनी पड़ेगी। सावधानी का अभाव। एक बार वृंदावन में सत्संग चल रहा था और महात्मा जी बैठे थे। उतने में एक लेट लतीफ आ गए। आकर के खाट खोट करके जूते फेंक दिए, दरवाजे को धक्का लगाया, सबको लताड़ करके पहुंच गए। महात्मा जी के सर पर धड़ास, पैर सर फटका। महाराज जी कुछ उपदेश बताइए। महाराज जी ने कहा, उठो वापस जाओ, जो जूते फेंके हैं उनको ठीक से रखो और नमस्कार करो। दरवाजे को जो तुम्हें धक्का लगाया है उसको जाके नमस्कार करो। जिनको लताड़ा है उनके चरण छू, और यहां आकर के मेरे चरण मत छूना। देखो, व्यक्ति में सावधानी नाम की चीज है ही नहीं। जब तक कि सावधानी नहीं होगी तब तक कि हम अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर रहे। तो पहली बात यह है कि शास्त्रों के अध्ययन से हम सावधान हो जाते हैं। एक बड़े संत महात्मा हो गए, उन्होंने इस सावधान शब्द का अर्थ ठीक से समझा, बाकी के असावधानी में ही रहे। और उस संत का नाम था नारायण ठोसर। जब उनके विवाह का मंत्र उच्चारण हो रहा था, सावधान, और वो भाग निकले, सावधान हो गए। और हम सावधान नहीं, हम बेसावध हो जाते। देखो, थोड़ा तो सावधान रहना है जीवन में। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। तो जब हम सावधानी से शास्त्र का अध्ययन करेंगे तब जीवन में दृष्टि में परिवर्तन आएगा। यदि इसलिए अध्ययन कर रहे हैं कि जिसके द्वारा हमारी इच्छा पूरी हो। देखो, हे भगवान, हम जो है ना एक सप्तशती का 21 पाठ करेंगे, हमारे लड़की की शादी हो जाए। तो हुआ क्या कि भगवान को बना दिया एक साधन और उस बेवकूफ लड़की की शादी बन गया साध्य। देखो महाराज, और इसी कारण से कितने सालों तक कितना अध्यात्म होता है, लेकिन जीवन में शांति नहीं, प्रेम नहीं, समझ नहीं, केवल गड़बड़ी ही गड़बड़ी है और कुछ नहीं। तो हमने जो पढ़ा है तत्वबोध में, इसके द्वारा अपने दृष्टि में परिवर्तन आया क्या? परिवर्तन नहीं आया तो हाँ, संस्कृत सुनने को अच्छा लगता है, समझने को नहीं। देखो, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं
वीणा वादन सौंदर्यम भुक्तये न तो मुक्तये। ये जो ललित कलाएं होती है ना, संगीत, नृत्य या कविता करना, आपका यदि कोई ग्रह आपसे बदला लेना चाहता है ना, तो आपके बगल में एक कवि को लाके बैठा देगा, और आप यदि उस कवि के शिकार हो गए तो हर चीज में कविता सुनाएगा। देखो, तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो क्या हम वो शास्त्रों को सर्टिफिकेट दे रहे, बहुत अच्छी है हमारी भगवद गीता, इसके जैसा कोई ग्रंथ है ही नहीं। देखो, तो दृष्टि में परिवर्तन लाना है। अब दूसरी महत्व की बात, दृष्टि में जब परिवर्तन लाना है तो हमारा ध्यान अपने तरफ होना है, दुनिया की तरफ नहीं। अभी हमारी स्थिति क्या है, हम अपना ध्यान दुनिया की तरफ ले जाते हैं। कैसा ले जाते हैं, पता नहीं हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था। अब ऐसे जब गलत प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो इन गलत प्रश्नों के उत्तर में शास्त्रों को कुछ ना कुछ तो बताना है। लेकिन शास्त्रों के बताने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है हम जो अभी बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी हो जाए। देखो, एक छोटा सा बालक था और वो बिगड़ा हुआ था। जितने माँ बाप और दादा दादी बच्चों को बिगाड़ते हैं ना, उतना टीवी नहीं बिगाड़ता। तो ये बच्चे को बिगाड़ के रखा था, 24 घंटे उसकी तारीफ। छोटा सा लड़का, 5-7 साल का, और इसलिए पढ़ने को तैयार नहीं। कई बच्चों की जबान बहुत लंबी होती है, इसकी भी बड़ी लंबी जबान। तो उसको कहा चलो पढ़ाई करेंगे। नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़, मुझे पहले बताओ ये ए ऐसा क्यों लिखते हैं। और माँ बाप बच्चे की बेवकूफ़ी को तारीफ करते थे, बहुत इंटेलिजेंट है, हम भी नहीं जानते इसका क्या मतलब है। देखो, और वो बच्चा पढ़ता नहीं। फिर हम जब गए उनके यहाँ तो उसने कहा कि स्वामी जी हमारा लड़का पढ़ता नहीं, क्या करे ऐसा। बोला ठीक है मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन तुम बीच में मत आना। हम दोपहर का खाना खाया, कमरे में गए, दरवाज़ा बंद। हाँ चलो शुरू करो, ए फॉर एप्पल लिखो। तो उसने अपना निकाला कार्ड। स्वामी जी ए ऐसा क्यों लिखते? अब उसको लगा उसके माँ बाप के जैसे मैं भी बेवकूफ़ हूँ। तो मैंने उसको अपना हाथ दिखाया, दिखा हाथ, हाँ। यदि ए ऐसा नहीं है तो ये हाथ जो है ना 2000 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से आएगा और तुम्हारे चेहरे पर कस के लगेगा, इसीलिए ए ऐसा। जानना चाहते हो? अच्छा ठीक है, लिखो। लॉजिक। फिर हमने उसको बेवकूफ़ जैसे नहीं पढ़ाया, ABCD यहाँ। हमने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम सोहम है। अच्छा बहुत बढ़िया, लिखो। इसको कहते हैं SO, उसका नाम हम लिख दें। देखो तुम्हारा नाम है, कभी देखा है तुम्हारा नाम ऐसा होता है? अच्छा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम है राम। बहुत बड़े, देखो उसको RA, ये तुम्हारे पापा का नाम है। तुम्हारे मम्मी का नाम क्या है? उमा। वेरी गुड, UMA। अब देखो तीनों को रट लो और तब तक मैं सो लेता हूँ। जब बाहर जाएंगे ना, कुछ बता रहे नहीं कि कुछ आ गया करके, ऐसे बैठे रहना और कागज पर लिखना तुम अपना नाम, पापा का। फिर देखो कैसा मजा आता है। और जब हम ये नाटक कर रहे थे तब उसने लिखा पिताजी का नाम। अरे बेटा तुमने मेरा नाम लिखा? ऑफ कोर्स। देखो, अब उसको मैं जो चाटा मारने की बात किया, उसको मारने का प्रयोजन था क्या? प्रयोजन क्या था? उसके दिमाग में ये जो गलत प्रश्न बिगाड़ के डाले हुए थे,
उनसे उस बच्चे को निवृत्त करना था ना। अब इस ए का कोई है क्या उत्तर कि ए ऐसा क्यों है? देखो महाराज, इसी प्रकार से हम खामोखाम के प्रश्न पूछते रहते हैं। हमने पता नहीं क्या हमारे जीवन में ऐसा क्यों आ रहा है, तो फिर क्या कर, तो आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है, हमारे दुख का कारण दुनिया है। तो हम पति के कारण दुखी है, पत्नी के कारण दुखी है, बच्चों के कारण दुखी है, गवर्नमेंट के कारण दुखी है, हजारे के कारण दुखी है, करोड़ों के कारण दुखी है। तो जब हम अन्य को बदनाम करेंगे अपने दुख का कारण, समझो मैं पत्नी हूं और मेरे दुख का कारण मेरा पति है, तो मेरी साधना क्या होगी? पति को सुधारो, यही होगा ना। और आज तक के कोई पत्नी पति को नहीं सुधार सकी और कोई पति पत्नी को नहीं सुधार सका, क्योंकि दोनों ही इल्यूजन्स है। यू कांट इंप्रूव इल्यूजन्स, इजंट इट? तो करना क्या है? फिर हमको बताते, देखो तुम्हारे दुख का जो कारण है ना, दुनिया नहीं है। तुमने ही पिछले जन्म में पाप किया था, इसीलिए इस जन्म में इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो गई। अरे राम, लेकिन मैं तो भूल गया पिछले जन्म में क्या पाप किया था। अरे तुम बड़े भूल गए होगे, भगवान के कंप्यूटर में डिलीट नहीं होता डाटा, वो रहता है। तो अब मैं क्या करूँ? जो हो गया वो हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। और तुम्हारी पत्नी जो है ना, वो करवा चौथ भी कर रही है। ये मत समझ लेना कि ये खत्म हो गया, ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो अब क्या करें? तो दो बातें करो। पहले, अपने जीवन के दुख के लिए अन्य को बदनाम करना बंद करो। दूसरी बात, अब जगत में ऐसा रहो कि जिसके द्वारा हम और पाप निर्माण न करें, ताकि अगले जन्म में और परेशानी हो जाएगी। अब ये दोनों का क्या हो गया तात्पर्य? तात्पर्य ये हो गया, अब हम हो गए अंतर्मुखी। देखो, ये तात्पर्य है प्रारब्ध कर्मों का। तो पहली बात क्या हो जाती है कि अध्यात्म में प्रवेश माने हमारे विचार स्वरूप के अगल बगल घूमते रहे, दुनिया के अगल बगल नहीं। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, कोई भी नई चीज नहीं इस दुनिया में। देखो, इस दुनिया में शादी करने के बाद किसको कष्ट नहीं हुए? बताओ, राम सुखी रहे। जब साक्षात भगवान राम शादी के बाद दुखी रहते हैं, आप तो जगजीवन राम हो। तो करना क्या है? एक पंडित जी के पास पति पत्नी गए। पंडित जी ने कहा, आहा, आप तो साक्षात राम सीता की जोड़ी लगती हो। पति कहता है, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? हम कहाँ इतने लकी है, कोई उसको उठा के भी नहीं ले जाता और जमीन में भी नहीं संभालता। राम सीता की जोड़ी। देखो महाराज, तो पहले अपने जीवन को अंतर्मुखी बनाना है। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इधर अपना समय बर्बाद मत करो। देखो, और ये एक ही समय में हम अपने माँ बाप को लेकर के बच्चे होते हैं और अपने बच्चों को लेकर के माँ बाप होते हैं। अब हम अपने माँ बापों के कारण जितने दुखी नहीं होते, उससे 1000 गुना बच्चों के कारण दुखी होते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हम माँ बाप जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं। चॉइस कहाँ है? When we give zero choice, we are happy. किसी ने ये कल्पना करी है क्या कि काश मेरी माँ
मेरिलिन मनरो के जैसी थी। नहीं, जैसी है वैसी है। मेरी माँ की फिगर ही ठीक नहीं है। हाँ, जैसी है वैसी है बस, इसीलिए दुखी नहीं होता आदमी। और वही बच्चा हो और फिर चाहते हैं मेरा बच्चा जो है ना वो गब्बर सिंह बने। देखो, और फिर उसी को लेके परेशान। हमको एक अमेरिका में पूछा किसी माँ बाप ने कि स्वामी जी जब हम बच्चे थे ना तो माँ बाप की बात मानते थे, सब अच्छा था, आजकल के बच्चे इतने बेकार हो गए हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। हमने कहा देखो हम लोग लकी थे, हमको अच्छे माँ बाप मिले थे। हमारे बच्चे बेचारे अनफॉर्चुनेट हैं, उनको ऐसे बेवकूफ माँ बाप मिले हैं, वो बेचारे जाएंगे कहाँ बच्चे। तो हम माँ बाप को लेकर के दुखी नहीं होते, बच्चों को लेकर के दुखी होते। अब इससे निकलने के लिए यही प्रारब्ध का सिद्धांत तक समझ में आना चाहिए। हम जो अपने बच्चों को देते हैं वो केवल देह मात्र देते हैं। जैसे हम मकान खरीद के रखते हैं 2-4 इन्वेस्टमेंट के लिए, अब सभी मकान में जाके थोड़ी रहेंगे, फिर क्या करते हैं बाकी के मकान किराए पर चढ़ा दिए। तो जब किराए पे चढ़ाते हैं मकान तो उस किराए के मकान में आने वाला किराएदार घास खाए या मांस खाए, आपका कोई कंट्रोल है क्या उस पर? वो दूध पिए दारू पिए, आपका कोई कंट्रोल है क्या? कोई कंट्रोल नहीं, आपका तो केवल मकान है। इसी प्रकार से बच्चों को हम केवल देह मात्र देते हैं। उस देह में रहने वाला जो देही है ये माँ बाप का निर्माण किया हुआ प्राणी नहीं है। और जी कौन रहा है? देही जी रहा है। देह तो केवल मकान मात्र है। तो हमको करना क्या है? मकान की साफ सफाई रंगोली यही करना है। तो जब तक ये बच्चा छोटा है खूब उसकी देखभाल करो, प्यार करो, सब करो, लेकिन दिमाग में ये स्पष्ट रखना है कि ये कभी अपना नहीं था, आपको कभी दुख नहीं होगा। और यदि बच्चे ने बुढ़ापे में जाकर के सेवा करी तो सरप्राइज होगा, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा बेटा इतना लायक निकलेगा। मैंने तो उसको बचपन में ही नालायक करके डिलीट कर दिया था। जहां आपके अंतःकरण में कोई भी अपेक्षा नहीं है, आपकी उपेक्षा कभी नहीं होगी। ये सिद्धांत है प्रारब्ध का। देखो, तो किस देह में कौन सा जीव घुसेगा इसका अपने को कोई मालूम नहीं। तो यही कहते हैं कि बाबा पिछले जन्म के पाप पुण्य के कारण हम सब इकट्ठे होके मिलते हैं। देखो ये कुंडलिनी मार्ग, सिद्ध मार्ग, ये लोग जो है ना, जो अनेक जीव को मानते हैं और जिनमें अनेक शक्तियां प्रकट होती है और अनेक सिद्धियां होती है, उनमें जीवों को अनेक माना है। उनमें आप देखेंगे उनके विचारों में हमेशा ये कहेंगे कि देखो हम जो भी सब इकट्ठे आते हैं ना, ये ऋणानुबंध है, पिछले जन्म का कोई ना कोई संबंध है, इसलिए आ गए। ये कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि हम इस दुनिया में जो कुछ पा रहे सुख दुख, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार है, जगत का कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। लोग वैराग्य को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ छाड़ करके हिमालय में चले जाते हैं और वहां जाकर के आश्रम बनाते हैं। काहे का वैराग्य? इसके स्थान पर आप अपने घर में ही रहो, पति पत्नी से खूब झगड़े होने दो, घर में रहते हुए पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति वैराग्य। देखो, साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए कष्ट को निर्माण करने की आवश्यकता ही नहीं। होममेड कष्ट, जैसे होममेड पापड़ है, होममेड अचार,
ऐसे होममेड परेशानी है, बाहर के लाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से जब चिंतन करोगे ना तो उसका तात्पर्य ये निकलेगा कि हमारा मन अब दुनिया को लेकर के परेशान होना बंद हो जाएगा। तब जाकर के हमने यह प्रारब्ध का सिद्धांत थोड़ा समझा है। अब इसके बाद दूसरी बात जो आया है आगामी कर्म। यहाँ जो हमने पढ़ा है ना कि ज्ञानी का आगामी कर्म, ऐसा नहीं, सभी जिसने भी कर्म किया है इस जीवन में वो अगले जन्म के लिए आगामी कर्म बन जाते हैं। तो इस समय जो हमने किया है वो आगामी कर्म बन गया, और ये देह त्यागने के बाद वो आगामी कर्म जो है वो संचित कर्म में ऐड हो जाता है, तो संचित कर्म और बढ़ जाता है। और उस सभी संचित कर्मों से जो कर्म अब परिपक्व हो गए हैं उनको प्रारब्ध कहते हैं, और उस प्रारब्ध कर्मों के अनुसार दूसरा देह निर्माण होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, ये मत समझ लेना कि हमारा सिनेमा यहाँ खत्म हो गया। क्या समझना है? ध्यान से सुनना। इस देह के जन्म के पहले हम थे अन्य देह में, जहाँ अच्छा बुरा कर्म किया, जिसके कारण इस जन्म में हमको सुख दुख मिल रहे हैं। इस जन्म में हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसके कारण अगले जन्म में हमको भुगतना पड़ेगा। तो ये मत समझ लेना इस जन्म के बुरे कर्म होने के पश्चात देह खत्म हो गया, सिनेमा खत्म नहीं, सिनेमा चालू है। तो फिर क्या होगा? जीवन की आखिरी क्षण तक व्यक्ति सावधानी से जीता है। यदि सावधानी से नहीं जिएंगे तो काहे की साधना हो रही है? ये दूसरा अर्थ। अब तीसरा अर्थ प्रारब्ध कर्म का। यदि हम इस देह के निर्मिति के पहले अन्य देह में थे, इस देह में तो है ही, और ये देह का नाश होने के पश्चात अन्य देह में जाकर के सुख दुख के फल भुगतेंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम मरे कब? कब हम मरे? तो प्रारब्ध कर्म के सिद्धांत को लेकर के मृत्यु का भय यदि हमेशा के लिए मिट गया तो जाकर के हमने प्रारब्ध कर्म को समझा है। देखो सब तो हमारे लिए प्रारब्ध कर्म इतना गलत प्रकार से समझ में आया है। एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी, हाँ जी, पता नहीं हमारे क्या प्रारब्ध थे, आप हमको मिल गए। वो कहना कुछ और चाहते थे। उसी प्रकार से एक सज्जन ने, हम कहीं गए थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी पता नहीं हमारे पुण्य फल उदय हो गए और आपके दर्शन हो गए। दोनों का कहने का तात्पर्य यही है कि साधु संतों के दर्शन और सत्संग ये कर्मों का फल है, ये गलत है। इसको ठीक से समझ लेना। प्रारब्ध कर्म के फल केवल दो होते हैं, सुख और दुख, तीसरा नहीं। इस जगत में जो हमारी सफलता है, प्रॉस्पेरिटी है, ये प्रारब्ध का फल नहीं है, यह अपने पुरुषार्थ का फल है। अपने आप को रोके धोके मत रहना, पता नहीं हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है। हाँ, ऐसे जो आलसी जो होते हैं ना, वो प्रारब्ध का सहारा लेते हैं। मेहनत करो, क्यों नहीं सफलता मिलेगी? दैव दैव आलसी पुकारा। जब भगवान राम कहते हैं कि देखो ये समुद्र जगह नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, कभी कभी दे देगा, थोड़ी देर के वेट करते हैं। तो उस समय लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है, बोले काहे का है वेट करेंगे, काहे का है, दैव है, चलो तो सुखा डालो समुद्र को। समझ क्या रखा है उसने? दैव दैव आलसी पुकारा।
इसीलिए अपने जीवन में प्रारब्ध का सहारा लेकर के अपना आलस, अपनी निद्रा और अपने बेवकूफ़ी का जस्टिफिकेशन मत करना। नॉर्मली हम यही करते हैं, पता नहीं स्वामी जी क्या हमारे पाप थे पूर्व जन्म के, इस समय कुछ भी करो सफलता होती ही नहीं। ये बात गलत है, मेहनत करो। अन्यथा प्रारब्ध का सहारा लेकर के हम फेटलिस्ट हो जाते हैं और अपने लिए फेटल हो जाते हैं। अच्छा महाराज, एक और बात, यदि हमने प्रारब्ध के सिद्धांतों को समझ लिया तो अपने अंतःकरण से मृत्यु का भय हमेशा के लिए निकल जाता है। जैसे यहाँ आने के पहले हम लोग अपने अपने गांव में घर में थे, वहाँ से निकल गए माने उस स्थान का, उस उपाधि का हमने त्याग कर दिया, अपने घर का त्याग कर दिया। घर का त्याग भले हो जाए, लेकिन हम तो है ना, हमारा क्या हुआ, हम तो जो के त्यों है। और यहाँ आ गए और यहाँ रह लिए, और यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ का त्याग कर देंगे तो क्या हम मर गए? यही बात भगवद गीता में भगवान कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे पहले ये बालक का देह था, शिशु देह था, फिर शिशु देह का त्याग हो गया, फिर एक कुमार का देह हो गया, फिर कुमार के देह का त्याग हो गया, फिर ये टीनेज का देह हो गया। ऐसे करते करते कितने देह हमने बदले आज तक के। कभी किसी को ये अनुभव आया है कि देह बदलने के कारण मैं बदल गया हूं? इसी प्रकार से जैसे बालक का देह त्याग दिया और टीनेज का देह आया, इसी प्रकार से बुढ़ापे में इस देह का त्याग कर देंगे, दूसरा आ जाएगा। मरा कौन? ये दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए प्रारब्ध कर्म का प्रसंग शास्त्रों में आता है, हमको डराने के लिए नहीं, रोने के लिए नहीं। इसीलिए शास्त्रों के अध्ययन से अपने दृष्टि में परिवर्तन आना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति हमेशा अन्य को कोसता रहेगा, फ्रस्ट्रेट होगा, अच्छी बुरी बातें करता रहेगा और जीवन में बस यही चलता रहेगा। देखो, एक बात समझ लेना, भगवद गीता का पहला अध्याय किसको कहते हैं मालूम है? अर्जुन विषाद योगो। विषाद माने ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में कभी योग हो सकता है क्या? कबर टूट योगो नाम, हेडेक योगो नाम, कैसे संभव है? जीवन में ट्रेजेडी आई तो योग कैसे बना? अब ध्यान से सुनना। जीवन के जिस दुख के कारण हमारा मन प्रभु की तरफ मुड़ जाता है, वह दुख रोग नहीं है, वह दुख योग है। कितने साधु संतों के जीवन की ये कहानियां देख लो आप। उदाहरण के लिए वाल्मीकि महर्षि। अब वाल्मीकि महर्षि ने क्या तपस्या करी ये तो हमको मालूम नहीं, लेकिन वो चोर डकैत थे ये सबको मालूम। देखो, तो उनको जब नारद जी मिले और नारद जी ने कहा कि तुम जो पाप कर रहे हो इसके भागीदार तुम्हारे बीवी बच्चे हो गए क्या? जरा पूछ के आओ। बोला फोर्स जरूर हो गए, पूछ को तो आओ, मैं खड़ा रहता हूँ। और जब गए पूछने के लिए तो बीवी बच्चों ने कहा, देखो जी, तुम पाप करो पुण्य करो वो तुम्हारा धंधा है, हमको तो खाने को चाहिए। माने पाप पुण्य के भागीदार आपने बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हारा धंधा है, हमारा नहीं है। तो उस एक दुख के कारण एकदम उनमें परिवर्तन आ गया। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे उनकी जो चमड़ी होती है ना, गेंडे की चमड़ी की जैसी होती है, उसमें इंजेक्शन देना हो तो सुई काम नहीं करते, बुलेट मार था। देखो, इसी प्रकार से एक सज्जन को हम जानते हैं, आप पता नहीं कहाँ है वो,
बहुत पुरानी बात है। उनका विवाह हो गया, 1 साल में बच्चा तैयार हो गया, बीबी ने डिलीवरी करी, बच्चा पैदा हुआ, डिलीवरी में बीबी मर गई। अब वो बच्चे को देखने के लिए इस आदमी की माँ देख रही है, बच्चे को 3 साल का बड़ा किया। फिर देखो बेटा तुम कब तक ऐसे बैठे रहोगे, इसको भी कौन देखेगा, तुम शादी कर लो। ठीक है माँ, तुम्हारे लिए मैं शादी कर रहा हूँ। ये जो कहने वाले होते हैं ना, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। माँ कहती शादी, तुम दूसरी शादी कर लो ना, मुझे क्यों परेशान करती हो। लेकिन शादी तो अपने को ही करनी होती है, बदनाम माँ को करते बेचारे को। तो दूसरी शादी करी, फिर 1 साल हो गया, फिर वो कंसीव हो गई, फिर बच्चा पैदा हुआ, लड़की ही हुई, और उस डिलीवरी में दूसरी पत्नी भी मर गई। ये मत कहना कितना लकी होगा। देखो अब तुम कुछ समझो। फिर आप एक पहली बच्ची 3 साल की, दूसरी बच्ची वो बड़ी हो रही, दूसरी 3 साल की हो गई। फिर माँ कहती बेटा अब ये 2 बच्चों को मैं कब तक संभाल के रहूँगी, तुम अपनी शादी कर लो। ठीक है माँ, तुम्हारे लिए शादी कर रहा हूँ। और फिर वही रिपीट परफॉर्मेंस, और फिर भी उसके हृदय में वैराग्य प्रकट नहीं होता। धन्य है, धन्य है। उसके स्थान पर दूसरा प्रसंग आपको सुनाते हैं। हम अर्जुन विषाद योग सुना रहे हैं आपको। हम अभी एक संत की जीवनी पढ़ रहे हैं। हमको इसमें पढ़ करके बड़े अच्छी बातें सीखने को मिली। वो थे 1750 में पैदा हुए, और अभी 1990 में या 95 में उन्होंने देह त्यागा। माने 185 साल वो जिंदा रहे, 185 ईयर्स। जब वो 55 साल के थे, 1750 की बात है उनका जन्म, जब वो 55 साल के थे, उस समय आखिरी मुगल राजा हिंदुस्तान पर राज कर रहा था, बहादुर शाह जफर। तो उन्होंने पटियाला के राज को जीत लिया, और ये जो सज्जन है ये पटियाला के राजपुत्र थे, और युद्ध में सब कुछ मारे गए, सिर्फ ये बचे। तो ये फिर राजा के पास चले। घोड़े, उन दिनों में गाड़ियाँ होती नहीं थी, घोड़े पर बैठ के निकले, काफ़ी सारा गोल्ड साथ में ले लिया, पूरी तलवार वगैरह, और घोड़े पे अकेले निकल बैठे पटियाला से दिल्ली के लिए। राजा के पास पहुंचने के पश्चात कहते हैं कि हे राजन, हम ऐसे ऐसे हैं, इसलिए आए हैं कि शांति वार्ता करने के लिए, अब शांति करो, हम इसमें कुछ ना कुछ त्यागने को तैयार हैं, लेकिन मुझे शांति चाहिए। उस समय बहादुर शाह जफर कहते हैं उनको, देखो मैं भी राजा हूँ और तुम राजा नहीं हो। मैं तुमको बताता हूँ, राजा होने के बाद भी मैं दुखी हूँ। तुम राजा नहीं हो इसलिए दुखी हो, मैं राजा हूँ इसलिए दुखी हूँ। मेरी बात कोई मानता ही नहीं, मैं नाम के लिए राजा हूँ। तो तुमको यदि शांति चाहिए ना, तो भगवान को प्राप्त करो। उन्होंने वापस जाना कैंसल कर दिया पटियाला, वहाँ से निकल पड़े हरिद्वार के लिए, वही घोड़े पर। और जब हरिद्वार नजदीक आया तो रास्ते में उनको बड़े अच्छे अनुभव आए, और उन अनुभवों का सहारा लेकर के उन्होंने अपना घोड़ा, कपड़े सब निकाल के छोड़ दिए, लंगोटी पहन करके निकल पड़े पैदल। देखो, और उनका जीवन इतना बदल गया, उनको बीच में अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ, उन्होंने कायाकल्प की सिद्धि प्राप्त कर ली। इसीलिए 3 बार उन्होंने कायाकल्प किया, तो 185 साल वो जिए। मदन मोहन मालवीय जी ने भी कायाकल्प किया था इसी महात्मा के कहने पर। फिर मदन मोहन मालवीय जी ने महात्मा गांधी को कहा था, आप भी कायाकल्प कर लो। बोले मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि कितना भी लंबा जी के करोगे क्या। अपने यहाँ चांगदेव महाराज 1400 साल जिए थे, सो व्हाट।
तो जब उनको इस प्रकार के युद्ध में नुकसान होने से योग्य प्रकार का एडवाइस मिला, तो जो युद्ध का नुकसान था वही उनके लिए योग बन गया। देखो, चांगदेव महाराज इतने बड़े हो गए, उनके जीवन में भी दुख आया, उनको समझ में नहीं आया क्या लिखे इस छोटे बच्चे को, तो उसके कारण उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। इसीलिए जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं ना, वो अपने जीवन को इस प्रकार से जीते हैं कि जीवन की प्रत्येक घटना हमको अपना ध्यान प्रभु की तरफ खींचने के लिए होती है, ये बताने के लिए ये कर्म का सिद्धांत है, बाकी कोई प्रयोजन नहीं। अब देखो, आपके मसूड़ों में कोई रोग है, अब आपको कैसे पता होगा? तो वहां फिर भगवान बड़े प्रेम से दर्द देना शुरू करते हैं। जब दांतों में दर्द होता है, बहुत दुख रहा है, क्या करें, फिर चले जाते हैं डॉक्टर के पास, और फिर पता चलता है ऑर्डिनरी दर्द ही, वहां तो ये तंबाकू खाने का कैंसर हो गया है। इसी प्रकार से जीवन का प्रत्येक प्रसंग जब हमको परमात्मा के करीब पहुंचाने को तैयार हो जाता है, तब हमने आध्यात्म में प्रवेश किया है। देखो समझ, हमारे लिए आध्यात्म माने कैसा है? एक आध बार गए मंदिर में, घंटी बजाए, राम राम किया, फिर आकर के वही तंबाकू वही चूना रगड़ते जाओ, खाते जाओ। कभी तो ये दुनिया की चीजों से उपरत होना है। ये सब ठीक है अपने जगह में, कि बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, पोते हैं, और चिल्ड्रन है, बड़े स्मार्ट है, सब ठीक है, बट दैट कैनॉट बिकम द प्राइमरी पर्पज ऑफ आवर लाइफ। अब कब तक इसी के बारे में फंसे रहेंगे? देखो, इसीलिए संतो, प्रारब्ध कर्म का तात्पर्य ये है कि हम अंतर्मुखी हो जाए। उसके बाद आगामी कर्म का तात्पर्य ये है कि हम ये ना समझे कि हमारा जीवन इस देह के जन्म मृत्यु के बीच में ही होता है। हमारा जीवन इस देह के नाश के पश्चात भी बना रहता है, ये बताने के लिए। अब देखो ना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? हमको ये स्वीकार है कि मरने के बाद श्राद्ध इसलिए करते हैं ताकि जो मरे हुए हैं उनको सब कुछ मिले, माने वो अभी है ना, तभी तो मिलेगा ना उनको। तो यदि हमारे बड़े जो है मरने के बाद रहते हैं, तो हम कहाँ मरेंगे? लेकिन ये बात कभी दिमाग में घुसती ही नहीं, और उसी को लेकर के दुखी होते रहते। तो ये हो गया प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। अब संचित कर्म पर आते हैं। कर्म के कारण जीव का जन्म, जीव के कारण कर्म का जन्म। तो पहले अंडा कि पहले मुर्गी? आप बताओ, किसके कारण कौन है? तो यहां अपने संचित कर्म से छुटकारा पाने के लिए चिंतन की आवश्यकता है। कर्म किसने किए? मैंने किए। कौन है ये मैं? देह है क्या? नहीं, देही। हाँ, देही माने क्या? आपको नहीं पता? देही माने जीव, और वो जीव को मान लिया। अब जीव का विश्लेषण तो करो। देखो, यहां से वेदांत का नया अध्याय शुरू हो जाता है। पहले ये आगामी और प्रारब्ध कर्म के द्वारा क्या बताया कि देही देह से भिन्न है, इतना ही बताया। लेकिन ये देही क्या है ये नहीं बताया। तो ये देही को नाम दे दिया, ये जीव है।
अब हमने मान लिया, अब जीव का वैल्यू तो एस्टैब्लिश करो ना, व्हाट डू यू मीन बाय जीव। जैसे हमने आपको कई बार बताया होगा शायद कि जैसे आपको उदाहरण देते हैं, 4 बर्तनों में दूध है, एक बर्तन में 5 किलो, दूसरे में 10, तीसरे में 15, चौथे में 20 किलो। और पहले बर्तन में 5% फैट है, दूसरे में 6% है, तीसरे में 7% है, चौथे में 8% फैट है। सबको हमने मिक्स कर दिया, तो एवरेज फैट परसेंटेज कितना होगा? फिर हम कैसा शुरू करेंगे? सपोज एवरेज फैट परसेंटेज इज X%, और ऐसा करके अपना पर्चा सबमिट कर दिया, तो हमको मिलेगा क्या कुछ मार्क? हमको उस X की वैल्यू एस्टैब्लिश करनी पड़ती है ना। इसी प्रकार से हम जीव है, देह नहीं है, देह नहीं है मान लिया, जीव है। जीव माने क्या मालूम नहीं? जीव माने जो देह नहीं है, क्या ऐसा ही है? गॉड इज लव, व्हाट इज लव? लव इज गॉड। ये दोनों कंफ्यूजन में, पहले एक ही कंफ्यूजन था, गॉड क्या है, फिर पता चला लव है, लव क्या है, दोनों कंफ्यूजन। इसीलिए ये जीव क्या है तब पता चलता है, जीव यह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा की पंचकोशी से माध्यम से एक अभिव्यक्ति है। उपाधि के कारण परमात्मा को जीव कहा जाता है। देखो, पत्नी के कारण आदमी को पति कहा जाता है। तो पति और आदमी, इसमें असलियत क्या है और काल्पनिक क्या है? आदमी वास्तविक है और पति काल्पनिक है। और जो काल्पनिक होता है उसके बारे में क्या सीरियस होना है? देखो, इसका जो छोटा लड़का है अचिंत्य, वो कार में बैठ करके कल्पना करता है, चलो वॉलमार्ट आ गए, वहाँ से सब्जी खरीद लो, खरीद लिया, चलो बैठो। जैसे वो कल्पना के साम्राज्य में है, वैसे ही हम सब कल्पना के साम्राज्य में है। कल्पना का कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है। फर्क इतना ही है, वो बच्चा कल्पना करके भूल जाता है और हम पकड़े करते हैं। वेयर इज माय हनी डार्लिंग? 24 घंटे फैन को देख रहे हैं। देखो, कल्पना करो, लेकिन कल्पना को सत्य मानो तो संसार शुरू हो गया। कल्पना करो, कल्पना को कल्पना मानो तो नाटक शुरू हो गया। और ये नाटक में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं नाटक करने वाले एक्टर, दूसरे देखने वाला ऑडियंस। नाटक में कभी भी ऑडियंस बन करके मत जाना, एक्टर बन करके जाना। एक्टर बन करके जाओगे तो पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, पब्लिसिटी मिलेगी। और ऑडियंस बन करके जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और खाली पीली रोना पड़ेगा। और ये जो रोने वाला एक्टर है वो मौज में है और हम रोए जा रहे हैं। देखो संतो, जब ये बात हृदय में उतरती है ना, तब जाकर के हम अध्यात्म चल रहे हैं। नहीं तो इसी में फंसे हैं। हम उस मंदिर में गए थे, वहाँ भगवान को मांगा था एक बच्चा दे, तो उन्होंने 6 दे दिया। अब क्या करें? देखो, इस चक्कर में मत पड़ना। जो जो आ रहा है वहाँ से निपट करके अपने स्वरूप के पास जाना है। इसीलिए यह जो संचित कर्म है, संचित कर्म का नाश होता है केवल अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से। तो ये जीव ने जो सब कर्म इकट्ठे करके रखे हैं, ये जीव महाराज कौन है, इसका अनुसंधान हो जाए तो पता चलेगा जीव यह अभिव्यक्ति है।
यह व्यक्ति नहीं है। आध्यात्मिक जो यात्रा है वो यात्रा शुरू होती है व्यक्ति से। पहली स्टेप आती है अभिव्यक्ति और आखिरी स्टेप आती है जो अभिव्यक्त हुआ है वो। देखो, बल्ब व्यक्ति, लाइट अभिव्यक्ति, बिजली अभिव्यक्त, देह व्यक्ति, जीव अभिव्यक्ति, परमात्मा अभिव्यक्त। यही यात्रा है। अब ये यात्रा जो है ये देश में नहीं, काल में नहीं, वस्तु में नहीं। देखो, और इसमें कुछ लाभ होना नहीं है बल्कि हानि ही हानि है। जब तक के व्यक्ति का त्याग नहीं होगा तब तक के अभिव्यक्ति में नहीं पहुंचेंगे, और जब तक के अभिव्यक्ति का त्याग नहीं होगा तब तक के जो अभिव्यक्त हुआ है वहां नहीं पहुंचेंगे। देखो, समुद्र में गोते लगाना है तो अपने लहर का लहरीपना त्यागना पड़ेगा। लहर बनी रह करके समुद्र में गोता नहीं लगाया जा सकता। व्यक्ति रह करके अभिव्यक्ति समझ में नहीं आती। देखो, तो क्या है व्यक्ति और अभिव्यक्ति में फर्क? व्यक्ति है मेरा सुख मेरा दुख, व्यक्ति। जैसे हमने आपको बताया कई बार, किसी को हार्ट अटैक आया तो आप उसको हल्का फुल्का करने के लिए कहो भाई कांग्रेचुलेशंस, तुमको हार्ट है इसीलिए हार्ट अटैक आया, तो उसको गुस्सा आएगा। फिर आपको हेडेक हुआ, फिर वो आपको कहेगा कांग्रेचुलेशन, आपको हेड है इसीलिए हेडेक हुआ। तो आप क्या कहोगे? मजाक मत करना, मेरा सर काटा जा रहा है और आप कहते हो कि कांग्रेचुलेशन। लेकिन आपने क्या कहा था हमको? जब हमको हार्ट अटैक आया था तो हम क्या जवाब देंगे? महाराज, हार्ट आपका है, हेड मेरा है। ये है व्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या है? आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो अपने सुख दुख के साथ जैसा रहता है वैसा सबके सुख दुख के साथ रहता है। तो जैसे हमारी जब खुशी की बात होती है तो हम सबको बता करके उसको बढ़ाना चाहते हैं। दुख की बात होती है तो लोगों से मदद, सहानुभूति, प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सबके सुख में सुखी है और किसी के भी दुख को लेकर के जो दुख निवारण के प्रयत्न में लगा हुआ है, उसी ने व्यक्ति का त्याग कर दिया और अभिव्यक्ति में पहुंच गया। जब इसको और सब्जेक्टिवली समझना हो तो आंखों में खुजली हो रही है और हाथ एक व्यक्ति है, आंख दूसरी व्यक्ति है, लेकिन मन अभिव्यक्ति है। तो ये जो हाथ क्या है? मन की हाथ के माध्यम से अभिव्यक्ति। आंख क्या है? मन की आंखों के माध्यम से अभिव्यक्ति। तो ये हाथ जाकर के आंखों को खुजलाएगा, ऐसा थोड़ी कहेगा आंख को मैं क्या कर सकता हूं, मैंने थोड़ी। तो वहां आंख और हाथ, इनकी व्यक्ति गायब हो गई और जो अभिव्यक्ति है वो प्रकट हो गई। देखो महाराज, इसीलिए ये जो यात्रा है आध्यात्मिक यात्रा, इस यात्रा को ठीक से चलाने के लिए इन 3 कर्मों का प्रसंग शास्त्रों में आता है।
तो प्रारब्ध कर्म जो है उसका भोग से ही क्षय होता है। माने क्या है, जो हमारे जीवन में आने वाला है वो आएगा ही, सिर्फ हमको अपने आप को तैयार करना है, ये इसका तात्पर्य है। कंप्लेन नहीं करना, बी रेडी। और जो व्यक्ति तैयार है फिर उसको समस्या नहीं है, जो तैयार नहीं है उसको समस्या है। तो प्रारब्ध कर्म के द्वारा अपने को जीवन जीने के लिए लायक बनाए, तैयार करें। फिर आगामी कर्म का तात्पर्य हमारा जीवन केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही नहीं है, हमारा जीवन जन्म मृत्यु के परे भी है। और इसीलिए मृत्यु का भय हमेशा के लिए अंतःकरण से निकल जाए। देखो, मनुष्य जीवन में दुखी जो होता है ना, वो मरने के कारण दुखी नहीं होता, वो मरने के डर के कारण दुखी होता है। एक नॉर्थ इंडिया के लिए, राजस्थान की लेडी को हम जानते हैं, पता नहीं वो है कि मर गई। जब वो जवान ही थी, उनके 3 बच्चे, उसी समय उनके पति का देहांत हो गया और उनको पूरा रामचरितमानस कंठस्थ बड़ी मेहनत करके तीनों बच्चों को बड़ा किया। तीनों बच्चे बड़े हो गए और जब उनके पति का देहांत हो गया तब वो संभाल गई। और जब वो काफ़ी उम्र की हो गई, बड़ी हो गई, एक दिन उनको पता चला कि उनका जो भाई था, बड़ा या छोटा, उसका स्वर्गवास हो गया। जैसे वो खबर उनको मिली, उनके हृदय में मृत्यु के भय ने प्रवेश कर लिया और एकदम बौलाई सी गई, एकदम विचित्र व्यवहार करने लग गई। तो बच्चों ने सोचा चलो इसको जरा घुमा के लाएंगे तो थोड़ा फ्रेश हो जाएगी। तो मुंबई से निकले और राजस्थान के थे, इसीलिए पुष्कर चले गए। और पुष्कर में वहाँ बहुत बड़ा सुंदर तालाब है, नहाते हैं लोग वहाँ। तो कार में गए और जब इसको कहा चलो अम्मा हम लोग जाके नहाएंगे, तो ये बाहर निकली और एकदम कार के ऊपर चढ़ पड़ी, बुढ़ाऊ कार के ऊपर चढ़ी और चिल्लाने लग गई, अरे लोगों मुझे बचाओ, ये मेरे बच्चे मुझे पानी में डुबो के मारने के लिए ये ले आए, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अब देखो, जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीता है तो उसके मन से मृत्यु का भय निकल जाना चाहिए। यदि मृत्यु का भय नहीं निकला तो हमने आध्यात्मिक जीवन जिया है, इससे बढ़ करके और कोई मूर्खता नहीं। किसी के भी मृत्यु की खबर सुन के अपने मृत्यु की कल्पना करना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और ये मृत्यु की कल्पना के कारण हम दुखी होते हैं, मृत्यु के कारण कोई दुखी नहीं होता। देखो, ये सब का सब जो अर्थ है इस कर्म के सिद्धांत के पीछे छिपा हुआ है। तो हम लोग इसी चक्कर में पता नहीं है कि आप आपकी ऐसा क्यों हो रहा है, आप बहुत पुण्य करेंगे, गुरुदेव गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम दवा दानम, वहाँ जाकर के इतना दान पुण्य किया, कुछ नहीं हुआ। देखो, इसमें से निकल जाओ बाबा, निकल जाओ, अपने विचारों को ठीक करो, तब जीवन में आनंद आता है। तो आगामी कर्म से अपनी अखंडता और संचित कर्म का निराकरण करने के लिए ये कर्म किसने किए थे? यदि कर्म करने वाला ही सिद्ध नहीं हुआ तो भले कर्म हो गए हो, लेकिन कर्म को सिद्ध करने के लिए कोई व्यक्तित्व है ही नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे? वाई वरी, लेट देम गो वेरेवर दे गो। तो वहाँ अहम ब्रह्मास्मि, इस ज्ञान से ही संचित कर्मों से हमको छुटकारा मिलता है संतो। और उसके पश्चात यहाँ जो बताया ये 3 कर्मों का चक्कर, कि
जो आगामी कर्म ज्ञानी के द्वारा किए जाते हैं, अब ध्यान से सुनना, इसका अर्थ क्या है। आगामी कर्म ज्ञानी के द्वारा करने का तात्पर्य है कि ज्ञानी कर्म ज्ञान होने के पश्चात कुछ करे या न करे इसका विधि निषेध बताने के लिए शास्त्रों को भी सम्मति नहीं है। वो मुक्त है, चाहे निठल्ला बैठा रहे, चाहे घूमता रहे, चाहे लोगों के उद्धार का कार्य करता रहे, चाहे कुछ भी करता रहे या ना करे, उन पर इस दुनिया के विधि निषेध के नियम लागू नहीं होते। जैसे कार में बैठने वाले पर ट्रैफिक के रूल लागू नहीं होते, जो गाड़ी चलाता है उसी पर लागू होते हैं। तो जिसमें से यस्य नाहंकृतो भावः, जिसमें से अहंकृति भाव का समापन हो गया है, उसके जीवन में यह कर्म का कोई प्रयोजन या सिद्धांत ही नहीं बचा रहता। फिर भी यह जो ज्ञानी है, हो सकता है वो अच्छे कर्मों में लगे या न लगे, तो उन्होंने जो सत्कर्म किए हैं उस सत्कर्म का जो फल है वो ज्ञानी को नहीं मिलेगा। कारण क्या है, उसमें कर्तृत्व अभिमान है। फिर सवाल ये है, फिर वो कर्मफल कहाँ जाएगा। तो जो यहाँ कहा है ना, इसीलिए आखिरी में जाकर के कहते हैं आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति। हाँ, किंच ये ज्ञानिनम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान प्रति ज्ञानी कृतम आगामी पुण्यम गच्छति। तो जो साधु संतों ने सत्कर्म किए हैं, ऐसे साधु संतों की सेवा इत्यादि करने से उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों का जो पुण्य फल है वो सभी का सभी उनके भक्तों पर, सेवकों को प्राप्त हो जाता है। देखो, और असली सेवा और भक्ति क्या है। देखो, यदि हम अपने बड़ों से प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, तो असली सेवा भक्ति क्या है, उनके सामने कभी भी नहीं रोना। ये सबसे बड़ी भक्ति है, ये सबसे बड़ा प्रेम है, ये सबसे बड़ा आदर है। जब हम अपने बड़ों के सामने रोएंगे तो उनको खुशी होगी क्या? उनको तो दुख होगा ना। तो हम तो अपने बड़ों को दुखी बनाने के कारण बन गए ना। तो ये कौन सी सेवा है? सेवा का तात्पर्य हमारे कारण अन्य को, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको खुशी होवे, उसको सेवा कहते हैं। जैसे लोग हमारी सेवा करते हैं, ठोक ठोक के खिलाएंगे, जब हम मरने तक पहुंचेंगे अच्छा मत खाना। वो सेवा थोड़ी है, वो तो मुझे पनिशमेंट है। और होती हमको पनिशमेंट, लेकिन वो उस पनिशमेंट को बड़ा सोने का वरख लगा के हमको दे देते हैं। स्वामी जी, हमने इतना बड़ा प्यार से बनाया, आपके ही लिए बनाया, और आपको मालूम पहली बार जिंदगी में मैंने किचन में जाके ये बनाया, तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है ना, आप ही पर हो जाए। तो उनका जो प्यार है, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये जिद है, दुराग्रह है। देखो, इसीलिए असली साधु संतों की सेवा यही है, रोना धोना बंद करना। हमने शायद सुनाया होगा आपको, राजस्थान की बात है। हम जब गए वहाँ, एक हमारे मारवाड़ी मित्र हमको कहते, स्वामी जी मुझे कुछ बताइए, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ करना है समाज के लिए या आपके लिए। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू। हमने कहा मौज में रहो। स्वामी जी आपको से पता नहीं क्या बात करें आपसे। हमने बाद में बात करना, पहले नमस्कार करते हैं। एक समाधि पर गए हम दर्शन करने के लिए। दर्शन में पहली बार गए थे, दर्शन किया। जब निकल रहे थे तो बड़ी दीवार थी, तो दीवार पर अंदर से लिखा हुआ था, हमेशा प्रसन्न रहना ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। हमने उनको बुलाया, इधर आओ। उनकी गर्दन ली और जहाँ लिखा था उस पर ठोका।
मैंने ये जब तक कि तुम्हारा ऐसा खून नहीं निकलेगा ना तब तक मैं ठोकूंगा। तो हमको यही लगता है सेवा करना माने ये करो वो करो, नहीं बाबा, प्रसन्न रहो, ये सबसे बड़ी सेवा है। हमको कौन व्यक्ति अच्छा लगता है जो हमेशा रोता है, आ गया, अरे बाप रे आ गया, भागो यहां से। दो सिद्धांत याद में रखो, इस दुनिया में हम प्रसन्न रहे ये अपने हाथ में है। दूसरी बात, इस दुनिया में लटका हुआ मुंह लेकर के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर एक का मुंह लटका हुआ है। इसीलिए ज्ञानी की सेवा का तात्पर्य यही है, किंच ये ज्ञानिनः स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतम आगामी पुण्य गच्छति। अगली बार अगले सत्र में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्